छतरपुर रियासत के महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा अपने शासनकाल में प्रारंभ की गई छतरपुर की सबसे प्राचीन रामलीला श्री श्री 1008 श्री लाल कड़क्का रामलीला समिति इस वर्ष स्थापना के 125वें वर्ष पर विशेष आयोजन कर रही है। इसी तारतम्य में बुधवार को विजयादशमी समारोह का भूमि पूजन नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती ज्योति सुरेन चौरसिया के मुख्य आतिथ्य एवं नगर पालिका उपाध्यक्ष विकेंद्र वाजपेयी, मिंटू पंडा, पार्षद सुशील सेभरे, दिलीप रैकवार, शिव सिंह यादव, राम प्रसन्न शर्मा, दीपेंद्र साटी, गोविंद तिवारी, सुशील सोनी, श्रीमती काशीबाई कुशवाहा, श्रीमती कुंती सेन, स्टेडियम प्रभारी PL प्रजापति, अरविंद महलौनिया की उपस्थिति में किया गया। आपको बता दें कि समिति इस वर्ष दशहरे पर छतरपुर में संभवतः मध्य प्रदेश का सबसे बड़े रावण के पुतले का दहन करेगी। समिति इस वर्ष 125 फीट ऊंचा रावण का पुतला बना रही है। समिति ने आगरा के दक्ष कारीगरों को बुलाकर इस बार एक विशेष पुतले का निर्माण शुरू कराया है। कार्यक्रम के संबंध में समिति के सचिव एडवोकेट नरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया, जी स्टेडियम में क्या है, विजयादशमी समारोह जो होता है उसका जो इस वर्ष लाल कड़क्का रामलीला समिति के द्वारा कार्यक्रम मनाया जाना है, उसी के उपलक्ष्य में आज उसका विजयादशमी समारोह का भूमि पूजन किया गया है। ये लाल कड़क्का रामलीला समिति महाराज विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय से चालू हुई थी और महाराज विश्वनाथ प्रताप सिंह को जिस वर्ष मतलब राजगद्दी हुई थी उसी के उपलक्ष्य में रामलीला एवं रासलीला का प्रारंभ किया गया था और तब से लेकर निरंतर यह रामलीला सुचारू रूप से चल रही है और जिसको चलते चलते आज 125 वर्ष हो गया है। और इसी 125 वर्ष के उपलक्ष्य में समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 125 फुट ऊंचा रावण का पुतले का निर्माण किया जाए और इसके लिए समिति ने आगरा से कलाकारों को हायर किया है। कलाकार आ चुके हैं और उन्होंने पुतले का निर्माण प्रारंभ कर दिया है। वहीं समिति के अध्यक्ष डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा बोले, रामलीला कार्यक्रम का मुकुट पूजन के साथ 20 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है और 5 अक्टूबर को रावण दहन के साथ रामलीला का संपन्न होगा। 6 अक्टूबर को राजगद्दी है और सभी लोगों से अपील है, हमारे शहर के सभी नगरवासियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रामलीला का आनंद लें एवं रावण दहन के कार्यक्रम में आने का कष्ट करें और सभी से विनम्र निवेदन है कि बढ़िया तरीके से आएँ। और इस बार कोरोना काल के बाद 125 फीट का छतरपुर में पहली बार रावण का पुतला दहन किया जाएगा, जो कि एक छतरपुर के लिए ऐतिहासिक होगा। और लाल कड़क्का रामलीला समिति का 125वां वर्ष है, इसलिए 125 फीट का रावण का पुतला बन रहा है इस बार। ठीक है, धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान नपा उपाध्यक्ष विकेंद्र वाजपेयी, मिंटू पंडा बोले, अपने यहाँ पे जो पुतला बनना है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। श्री राम को, उनके सहयोगी लक्ष्मण और भक्त कहे जाने वाले हनुमान को भी और उनकी पूरी सेना को मैं यहाँ पे उपस्थित सभी अपने पार्षदों का, जितने लोग हैं मेरे यहाँ पे पार्षद हैं, उनका भी यहाँ पर इस कार्यक्रम को राम कड़क्का मैदान में ये रामों इनके नेतृत्व में बनाया जाता है। उनके अध्यक्ष डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा जी, महामंत्री दिलीप श्रीवास्तव जी, उपाध्यक्ष आनंद अग्रवाल जी, सचिव नरेंद्र चतुर्वेदी जी और इनकी समस्त टीम को और इनके साथ अभी तक कंधा से कंधे मिलाकर चलने वाले जितने सहयोगी लोग हैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ। क्योंकि ये यहाँ पे ये बाहर से आगरा से आए हुए कलाकार का हृदय से अपनी छतरपुर के एक एक नागरिक की तरफ से, नगर पालिका अध्यक्ष जी की तरफ से, अपने पार्षदों की तरफ से इनका हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और एक बार मैं सबसे कहता हूँ कि इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। महाराजा कॉलेज के प्राचार्य प्रजापति जी, जिन्होंने ये भवन, ये स्थान दिलवाने का काम किया और अपना सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं, इनका ये गौरव दिलाने का काम जो छतरपुर को कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में छतरपुर का बहुत बड़ा स्थान दिलाने का काम कर रहे हैं, 125 फुट बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनका बहुत हृदय से आभारी हूँ। छतर नगरी के जितने लोग हैं हृदय से आभार भी व्यक्त।
आपने देखा होगा कि छतरपुर में ये पहला अवसर है जो मध्य प्रदेश में इतना बड़ा काम छतरपुर के नाम लिखा जा रहा है। इसके बाद हो सकता है कि अन्य राज्यों में या अन्य प्रदेशों में या अपने छतरपुर के अलावा और कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये पहला गौरव प्रदान करने का काम इन्होंने किया, आपकी समिति ने किया। इनका आप लोगों का सबका हृदय से आभारी हूँ। पार्षद सुशील से भरे ने कहा, समिति उसके 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में 125 सिक्का रावण आगरा के कलाकारों के द्वारा बनाया जा रहा है। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से सभी लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि इस रावण में जो भी जितना सहयोग करते बने उतना सहयोग करें, तन मन धन से और समय से। पार्षद दिलीप अहरवार बोले, आवाज ऐसा लग रहा है कि रावण के 125 फुट के दबाव में ये राम की आवाजें कम हो गई, तो दबाव में नहीं आना है रावण के, और जय श्री राम जोर से बोलते रहना है। मैं पल्ली दादा के बोलने से पहले आपको अवगत करा दूं कि जो तालाब में, बड़े तालाब में राम केवट संवाद होता है, वो इन्हीं की पूरी मंडली की तरफ से होता है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, पूरा सहयोग इन्हीं का रहता है। आज से लगभग पार्षद बनने से 15 साल पहले रामलीला समिति से हम लोग जुड़े, मैं जुड़ा, और हमारे नरेंद्र वकील साहब जी आए, बोले अपन को केवट संवाद का कार्यक्रम तालाब पे करना है। तो तालाब की स्थिति ये थी कि उस तालाब में एक बूंद पानी नहीं था। उस साल ऐसा सूखा पड़ा था, तो मैंने कहा महाराज तालाब में ट्रैक्टर चल रहे हैं, आर पार ट्रैक्टर निकालो, अपन राम केवट संवाद की बात कर रहे हैं। तो बोले अगर भगवान को ये कार्यक्रम करवाना होगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उस वर्ष इतना पानी बरसा कि तालाब का होना बरसों के बाद लगा था। इसके अलावा अन्य पार्षदों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में समिति के शैलेंद्र सिंह, आनंद शर्मा, मन्नूलाल बेलदार, देवनाथ पाठक, कृष्ण कुमार चतुर्वेदी, पप्पू राजपूत, अनिल अग्रवाल, राजेंद्र गुप्ता, देवकी नंदन तिवारी, परशुराम पटेल, राजेंद्र वर्मा, लल्लू राम कुशवाहा, उपाध्यक्ष आनंद अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान रामलीला में भगवान राम के बचपन का किरदार निभाने वाले बाल कलाकार ने कुछ अभिनय भी प्रस्तुत किया। भैया ए लखन क्या सर है इन नजारों में, भैया ए लखन क्या सर है इन नजारों में, मन मेरा न लागे बहारों में, मन मेरा न लागे बहारों में, भैया ए लखन क्या सर है इन नजारों में। भरत जी कैकई से कह रहे हैं, अरे किसका भला